बात करें भैया जी। मैंने निमाराम चौधरी को फोन किया भाई। दिव्यांग एसोसिएशन से जोधपुर से हुक्माराम भाटी बात कर रहा था भाई जी। ये आप एक क्या ये फोटो ये पोस्ट आपने अपलोड किया अपने एफबी पेज पे, किस हिसाब से किया आपने? मेरे खुद के बारे में किया है? मेरे खुद के बारे में किया है। खुद के बारे में कैसे? आप दिव्यांग है? हाँ, मैं दिव्यांग हूँ। आप दिव्यांग है? मैंने किसी का नाम लिया नहीं है। मेरे बारे में किसी मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरे पास सबूत पड़ा है। मेरी बात सुन लीजिए भैया जी। मैं दिव्यांग एसोसिएशन से हुक्माराम भाटी बात कर रहा हूँ और हमने इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लिया है, ठीक है ना। और कल पूरे राजस्थान के हर एक पुलिस थाने के अंदर मुकदमा लगेगा इसके सोच लेना इस चीज का। आप मेरे साथ जो गलत कर रहा है किसको? आप मैं बता रहा हूँ ना, मेरी बात सुन लीजिए। आपके समाज का कोई एक बंदा आपके साथ में कुछ गलत करेगा तो आपने पूरे समाज का दोष दोगे? मैंने पूरे समाज के इसमें नाम कहाँ लिखा है? इसमें आपने क्या लिखा मैं बता रहा हूँ। क्या जिस आदमी को आपने जो लूला लंगड़ा कहा वो अकेला ही है राजस्थान के अंदर या भारतवर्ष के अंदर? और नहीं है। जब भारत, मेरी बात सुन लीजिए, जब भारत सरकार ने इसको पूर्ण रूप से बंद कर दिया, आपको पता है नरेंद्र मोदी जी ने विकलांग शब्द से उन्होंने विशेष योगी जन दिव्यांग कहा, क्यों? वो बेवकूफ है। मेरे साथ जो गलत हुआ है उसका मैं क्या कह रहा हूँ, आपके साथ में किसी ने भी गलत किया, आप अपना नजदीक पुलिस थाने में जाकर मुकदमा करवा दीजिएगा, लेकिन आप किसी भी देश के दिव्यांग को आप गाली नहीं निकाल सकते हो। इसमें गाली काफी हुई। आपने क्या? अरे भैया जी, आप किस क्षेत्र में? बाड़मेर क्षेत्र से रहते हो ना, तो ये लंगड़ा किसी मैं अरे भैया जी, आपने किसी को लंगड़ा बोला है? किसी की टांग टूटी हुई है ऐसा बोला है? लंगड़ा आपको पता है ना? अरे हैं? अच्छा, लंगड़ा किसी को लंगड़ा बोलना ये गाली नहीं है? ये किसी को लंगड़ा बोलना ये गाली नहीं है? हैं? गाली नहीं लगी है ना? मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ निमाराम जी, फिर आप ये मत कहना मैं करना ये कह रहा हूँ। आप स्पष्ट रूप से पोस्ट को हटाएं और इसके बाद में आप इसमें माफी लिखें कि मैं पूरे पोस्ट हटाने से कोई मतलब नहीं है। पोस्ट चाहे हटाओ चाहे स्क्रीनशॉट हमने आपको अगर किसी ने मानहानि पहुंचाई है भैया जी, आपके क्षेत्र पुलिस थाना बना हुआ है, आप जाकर के कंप्लेन कीजिए व्यक्तिगत रूप से, लेकिन आप किसी भी प्रदेश के दिव्यांगों को, देश के दिव्यांगों को आप गाली नहीं निकाल सकते हो। अरे यार, आप मतलब कि आप इतने, मेरी बात सुन लीजिए। मेरी बात सुन लीजिए, शर्म नहीं आती है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये है जिसको आप पूरे प्रदेश के लोग मशहूर कॉमेडियन बोलते हैं, निमाराम को। और आप लोगों को सोचना चाहिए, जब ऐसे समाज के हीन लोग अगर समाज के किसी भी दिव्यांग को गाली निकालते हैं और आप लोग उसको फॉलो करते हैं। मुझे आज बहुत दर्द हुआ। मैं भी ट्रेन में हूँ, कोयम्बतूर जा रहा हूँ हैदराबाद से, और मैंने अभी मेरे को राजस्थान के काफी दिव्यांगों ने एक पोस्ट भेजी है कि सर इस प्रकार से, मतलब कि ये कॉमेडियन है जिसने अपनी ओछी हरकत बताई है और उसने मतलब कि इस प्रकार से उसने लिखा है। ये देखिए मेरे पास में मैसेज से मैसेज आ रहे हैं जिसने मतलब कि इस प्रकार की अपनी ओछी हरकत बताई है। मैं तमाम जितने भी जो मेरे साथी उन सबसे मैं आग्रह करना चाहूंगा, आप लोग तुरंत प्रभाव से इसको संज्ञान में लें। और मैं राजस्थान आते ही अलग अलग जगह जितने भी जो पुलिस थाने हैं उसमें हम लोग FIR करवाएंगे। देखिएगा, ये निमाराम चौधरी की ID है जिसने लिखा है बिना टांगों वालों ने मेरी पोस्ट का स्क्रीनशॉट लेकर के अपलोड किया है। मुझे पता नहीं ये लंगड़ा क्या साबित करना चाहता है। अब इस बेवकूफ को ये पता नहीं है कि जब भारत सरकार ने पूर्ण रूप से इन शब्दों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है, कोई भी व्यक्ति किसी भी दिव्यांग को आप ओछे शब्दों से आप संबोधित नहीं कर सकते हो, जबकि विधानसभा लोकसभा तक ये मुद्दा उठ चुका है। अगर कोई भी, चाहे सरकार को, अगर नेता भी अगर किसी भी दिव्यांग को अगर इस प्रकार के शब्द बोलते उसके खिलाफ भी मतलब कि कंप्लेन होती है। और विशेष योगी जन अधिकार अधिनियम 2016 के अंदर इसका धारा 92 के स्पष्ट इसका मुकदमा बनता है, लेकिन फिर भी ये बंदा जिद रहा है कि ये लंगड़ा शब्द कोई गलत नहीं है, जबकि ये पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे विश्व के जो दिव्यांग लोग हैं उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी ये गाली है। तो मैं आप जितने भी जो समझदार समाज के जो इंसान है उनसे आग्रह करना चाहूंगा
ऐसे जो नीच सोच वाले जो लोग हैं, जो दूसरों को जो लंगड़ा बोलते हैं, जबकि इनको खुद को पता नहीं है कि जो हमारी जो सोच है वो लंगड़ी हो चुकी है। तो आप ऐसे लोगों को जो उन्होंने फॉलो कर रखा है, आप तुरंत प्रभाव से ऐसे लोगों को अनफॉलो करें। जिनको लोगों ने सपोर्ट करके, जिनको मतलब कि आज मशहूर किया सोशल मीडिया के अंदर, और वही बंदा समाज के लोगों को गाली निकालता है, तो हमें ये कतई बर्दाश्त नहीं है। मैं समाज के जितने भी जो जागरूक नागरिक में उन तमाम साथियों से निवेदन करना चाहूंगा, ऐसे लोगों को आप तुरंत प्रभाव से सबक सिखाएं ताकि इनको पता चले। अभी आपने कल परसों देखा था नागौर के भास्कर ने जो पूर्ण रूप से ऐसे नीच लोगों की हरकतों का जो काला पर्दा खोला था, स्पष्ट रूप से लिखा था कि इन लोगों ने सोशल मीडिया के अंदर गलत कंपनियों को प्रमोट करके लोगों को बेवकूफ किया, लोगों को कंगाल किया है। ऐसे लोगों को आप समाज से बहिष्कृत करें ताकि इनकी जो संकीर्ण सोच है, इनकी आंखें खुलेगी, क्योंकि इनको जो जीरो से हीरो बनाने वाली भी जनता है, उसी के साथ में इस प्रकार की गाली गलौज कर रहे हैं। तो मैं आप तमाम साथियों से आग्रह करना चाहूंगा, और मैं प्रदेश के तमाम दिव्यांग साथियों से और जितने भी जो दिव्यांगों के लिए जो संस्थाएं संगठन काम कर रही है, अभी भी आप लोग अगर ऐसे नीच लोगों के खिलाफ अगर आप मुकदमा नहीं करवाते हैं, तो फिर आप कोई भी संस्थान चला रहे हो, अगर आप कोई भी संगठन में काम कर रहे हो, या आपकी मूर्खता है, कोई मतलब नहीं है। ऐसे समय में अगर आप लोग कोई एफआईआर नहीं करवाते हैं, तो फिर क्या मतलब है? सरकार ने हमारे लिए जो कानून बनाया है, उस कानून का क्या मतलब है? तो मैं राजस्थान आते ही तुरंत प्रभाव से तमाम दिव्यांग साथियों के साथ मिलकर के इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, और मैं तुरंत प्रभाव से अभी जितने भी जो बाड़मेर जैसलमेर जो साथी है, उन सबको कॉल करवा करके अर्ली मॉर्निंग सुबह इसके खिलाफ मुकदमा करवाते हैं। जय हिंद, वंदे भारत, जय दिव्यांग समाज।